आप एक अहम भूमिका निभाई और अहम भूमिका निभा और पहली बार आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने बैठू आशीर्वाद दिला और 50,000 वोटों जीता और लोकसभा में भेजा। उन टाइम चुनाव में आप 2003 में लगातार एमएलए हो। मैं आपने अर्ज करी मारा बड़ा भाई है, मैं दो ही जोड़ी बन आप लोग काम करा। आप हमारे दो ही भाइयों माते भरोसा करियो, विश्वास करियो और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने जीता कामयाब कर लोकसभा में भेजिया और आपने आशीर्वाद हुई मारे कृपा हूँ पहली बार ही जीत गया, पहली बार ही आप भारत सरकार में मंत्री बनिया। दूसरी बार चुनाव हुआ, दूसरी बार भी शेरगढ़ वहां 50,000 वोटों चुनाव जीता भेजा और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब 5 ही साल कम समय में अपने देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही खास बन गया, आप चहेता बन गया और आपने कैबिनेट में मंत्री बनान जल शक्ति मंत्रालय सुशोभित करिया। इनमें से एड़ा लोक लाडला जन जन हृदय सम्राट मारा बड़ा भाई और अबार अपने लोकसभा तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, कोकण पूर्व विधायक हमारा बड़ा भाई शैतान सिंह जी राठौड़ साहब, बाबू सिंह जी पूर्व प्रधान साहब, नारायण जी चौधरी, छोटी बहन गुड्डी देवी सरपंच, अशरफ अली जी, भरत जी बेनीवाल जी, गांव में विराजमान गणमान्य सजनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, दुर्गा स्वरूपा माताओं बहनों और पत्रकार साथियों, मैं तो अठे शेरगढ़ी ढोणी में जायो और आप रो महित पड़ो है मार माते तो आप रो बहुत बड़ो एहसान है, मारो रोम रोम ऋणी है कि 2003 में 8 में चुनाव लड़ना शुरू करियो और 5 चुनाव लड़िया और 5 चुनाव में आप आशीर्वाद दे मने सेवा करने को मौको दियो और अब की जो चुनाव हो इन चुनाव में तो आप ऐतिहासिक वोट देन आज शेरगढ़ परचन बहुमत 25,000 ज्यादा वोटों चुनाव जीतान भेजिया। इनमें से आप मोहित बनो है आपने आदमी वोट हो तो वो आप वोट आदरणीय मोदी साहब की गारंटी माते भरोसा करियो, विश्वास करियो। राजस्थान में प्रचंड बहुमत सरकार बनी और इन सरकार में शेरगढ़ भी भागीदारी निभाई और 8वां आप उन्हें आशीर्वाद दियो, आप आशीर्वाद मिलियो और अब मोदी जी का चुनाव है और मैं आप सबने कह सकूं कि वास्तव में मोदी जी हाथे कोई दिव्य शक्ति काम करे, कोई ईश्वरीय शक्ति काम करे और मानो तो मानना है कि वे कोई अवतारी महापुरुष है, एड़ा युग पुरुष है जगह जगह के वे काम हो रहा है और अपने क्या करो मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी माते अपने भरोसा है। 2014 में जब पहली बार चुनाव हुआ तो मोदी जी ने पत्रकारों पूछो कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है तो मोदी जी ने कहा कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो लोग मजाक उड़ाता कि कौन राज आए बीजेपी रो, लेकिन मोदी जी ने नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत पूर्ण बहुमत सरकार आई। पाचा 2019 का चुनाव आया तो भी पाचो पूछो कि इस बार क्या होने वाला है तो मोदी जी कहो कि 2014 में सीटें आई उन्होंने ज्यादा 2019 में सीटें आई 303 सीटें आई। अब की बार पाचो मोदी जी ने पूछो कि 2024 में कहीं हुई तो मोदी जी कहो कि फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार अब की तो 400 पार हुई और 400 पार हुई जब 2/3 बहुमत बा 2/3 बहुमत बनी तो अपर हित वास्ते बहुत बड़ा बड़ा फैसला तो बड़े फैसले होते हैं वो 2/3 बहुमत बनने के बाद दिए तो मोदी जी भूतों ने भविष्य थे एड़ा एड़ा फैसला ले कि आपने चेहरे माथे मुस्कान आई, अठे समृद्धि आई, खुशहाली आई और हिंदुस्तान की तस्वीर बदली, तकदीर बदली। इन वास्ते मैं आप सबको एक ही प्रार्थना करूं कि कितना 500 वर्षों के संघर्ष के बाद में अपर आराध्य देव प्रभु श्री राम रो मंदिर अयोध्या में बनियो है और जदों मंदिर बनियो है आज देखो सनातन धर्म री विजय हुई है, सनातन धर्म री जय जयकार पूरे विश्व में हो रही है और आज अपने देश रो तो नाम हो है तो प्रभु राम घर पधारिया और कहो कि मेरी झोपड़ी में प्रभु श्री राम आएंगे तो कितना वर्षों के बाद राम जी घरे पधारिया है। राम राज आई, सुशासन आई और सुराज आई और मोदी जी रो सपनों है कि एक पत्रकार मोदी जी पूछे कहो के पत्रकार ने मोदी जी पूछा कि आप 2024 का चुनाव लड़ रहे हो और मैंने लगे कि आप तो 2029 की तैयारी कर रहे हो। मोदी जी कहो मैं 2029 की नहीं, मैं 2047 की तैयारी कर 2047 ने जब भारत आजादी रहा 100 साल पूरा हो हिंदुस्तान आजादी के 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तब मोदी जी ने कहा कि मेरा हिंदुस्तान महाशक्ति बनेगा
विश्व गुरु बनेगा और हमारा हिंदुस्तान विकसित होगा। इस विकसित बनाने का सपना अगर किसी ने देखा है तो भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी ने देखा है। इन वास्ते 24 में 18 घंटा काम करे और जब मोदी जी 24 में 18 काम करे तो हमारा हिरका आदरणीय गजेंद्र सिंह सिरका जनप्रतिनिधियों ने भी और सरपंच और सब लोगों ने 24 में 18 घंटा काम करना चाहिए। मोदी जी एकला विकसित नहीं बना सके, आपने सहयोग की जरूरत है, आपने आशीर्वाद की जरूरत है। इन वास्ते मोदी जी ने आप आशीर्वाद दिलाओ। मोदी जी हमेशा कहा करे कि मेरा उम्मीदवार कमल का फूल और आपका वोट मेरे खाते में। किसके खाते में? आपका वोट किसके खाते में जाएगा? सीधा मोदी जी खाते में। तो मोदी जी है तो मुमकिन है। मैं आप सब ने तो निवेदन करनी चाहूँ कि सबों बड़ी समस्या अगर कोई है अपने इलाके में तो पानी की समस्या है। और पानी के वास्तव में पानी तो आयो को नहीं, लेकिन कांग्रेस राज में लोगों ने आंखों में पानी जरूर देखने वास्ते मिलियो। हालात करिया कई व्यवस्था बिगाड़ी। आज बपोरे पूरे हिंदुस्तान में घर घर पानी पहुंचाने वास्ते मोदी जी एक योजना लाया कि 2024 में पहली हर घर में नल लागेला, नल जल जावेला और जल जीवन मिशन अभियान चला। और इसकी जिम्मेवारी किसी को दी तो हमारे लोक लाडले नेता आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को जल शक्ति मंत्री बना के दी। अब देखो मोरियो फूट रो गुणाई, लेकिन पगो हमें जोवे जुना हूं आवे, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी एन पया गणाई दिया। 27,000 करोड़ रुपया गजेंद्र सिंह जी कांग्रेस सरकार ने दिया और हमारे लास्ट कैबिनेट मीटिंग में 13,000 करोड़ रुपया और दिया। कुल 40,000 करोड़ में कांग्रेस सरकार 7,000 करोड़ खर्च करिया। 33,000 करोड़ रुपया अजय राजस्थान सरकार ने पड़िया है। आप बताओ जठे जठे बीजेपी राज है उठे 80% घरों में पानी क्यों, लेकिन अठे तो 80% घरों में पानी नहीं है राजस्थान में। पर अशोक जी हालत करी और जब पानी का पया अठे आया करीबन 600 करोड़ पर शेकड़ में भी आया, लेकिन पया रो स्थिति आ करी कि अठे मोदी जी अठे आन काम करनू रहा। एमएलए साहब काम करता लेकिन वो अधिकारी और भरोसे काम छोड़ दियो। अधिकारियों मन मर्जी करी और जनप्रतिनिधि कांग्रेस रहा और अधिकारी मिल इन कमाई रो जरियो बनायो। इन योजना में भ्रष्टाचार करियो, पया रो दुरुपयोग करियो और आपने योजना पास नहीं करा सकिया। सिर्फ गांव वासे कह दियो टंकी बना दो, लेनो बिछा दो। हमें टंकी बना लेनो बिछा देख लो तो राजी हुए लालो पानी लाने कोई प्रावधान नहीं करियो। इन वास्ते आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारा बड़ा भाई और आपका बेटा बाबू सिंह, आज में सेना राय की जन्म दिवस भी है और माता जी की अष्टमी तिथि है। हम उनको साक्षी रह के कह रहे हैं कि हमेशा हमेशा के लिए शेरगढ़ में पानी की समस्या का समाधान करने आए हैं। मैं आप सबने एक ही विश्वास दूं, आप सबने जानकारी मिला कि अठे एक बहुत बड़ी मीटिंग करी और मीटिंग कर कांग्रेस नेताओं घोषणा करी। उमेश सिंह जी घोषणा करी और घोषणा कर कहो कि मैं चुनाव पहली भारतमाला और लैंड लिया एंड थारे पानी आ जावे तो थे मैंने वोट दीजियो, नहीं तो वोट मत दीजियो। तो वो घोषणा करी लोगों कहो भाई पानी आए दे दे नहीं को दो नहीं, ना तो पानी आयो ना वोट दिया। इन वास्ते आपका ये सपना पूरा करेंगे। और मैं आज आप सबने कहनी चाहूं कि सिर्फ मोरी घोषणा होती, लेकिन अब चुनाव जीतता ही पाछो इन योजना रो टेक्निकल प्रस्ताव तैयार करियो और टेक्निकल प्रस्ताव तैयार करा और केंद्र राजस्थान सरकार ने अब भेजियो है और करीब सीधी गगाड़ियों भारतमाला और लैंड आवे। और मैंने जो प्लान किया है वो ये किया है कि लैंड सीधी लाइन यहाँ डाल। हमें आप सब मारो हाथ जोड़ प्रार्थना है कि केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो शेरगढ़ जोधपुरी भागीदारी होनी चाहिए। वो भागीदारी कब होगी? जब आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब यहाँ से जीत के जाएंगे राजस्थान सरकार में, हमारी भागीदारी बढ़ेगी। अब हम दोनों भाई मिलकर हमारी कड़ी से कड़ी जोड़ दो। ये 5 साल का समय आपसे मांग रहे हैं और 5 साल के समय में आज मैं कह रहा हूं जैसा मोदी जी का सपना है कि पूरे विश्व में मेरा देश 1 नंबर पे हो, मेरा देश विकसित हो, वैसे ही आपके बेटे बाबू सिंह का सपना है कि राजस्थान की 200 विधानसभा में 1 नंबर पर कोई विधानसभा हो, विकसित विधानसभा हो तो हमारा शेरगढ़ हो। और विकास के मामले में लोग शेरगढ़ में 5 साल बाद आके देखे कि विकास हो, देखना तो शेरगढ़ में जाके देखो तो बाबू सिंह का एमएलए बनना सार्थक है। नहीं जना वो रिवणों का मैंने वोट दिया, मालूम रिवणों का उन्होंने वोट दिया, कोई तो एमएलए बनना ही जाए, लेकिन काम करेंगे और काम के साथ नाम जुड़ेगा तभी इतिहास हमको याद करेगा। इन वास्ते मैं आप सबके चरणों में आई प्रार्थना करनी चाहूँ कि आप मोरी लाज राखो, मोरी इज्जत राखो और मोरे मान सम्मान रे वास्ते जो मने जीता है डबल जीता भेजो तो आपे उठे जा प्राण सीनो तो कह सको कि मारे हाथ में वोट हा
मैं वोट दे में कमी राखी नहीं एंड आप हमारे काम करने में कमी राखो मती। तो मारो आपने आप ही निवेदन है कि आपकी वोट की ताकत इस शेरगढ़ को सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ाएगी, इस हिंदुस्तान को विकसित करेगी। आपने वोट की ताकतों ऑफर ही उठे कामयाबी मिली एंड ऑफर ही भी थोड़ी ज्यादा जमी एंड चलनी हरू हुई और कमी राख दी तो क्यों मुंडू ले मैं सरकार करने जाऊं। आज कलम आप 5 साल बाद से बाबू सिंह ने हाथ में दी है। सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी रही है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहा है। मैं आपने विश्वास और भरोसे के साथ कह रहा हूँ पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में शानदार माहौल है। गजेंद्र सिंह जी 5 लाख वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। शेरगढ़ में भी 50,000 से कम नहीं 50,000 से अधिक लीड अपने को मिलनी चाहिए, तभी आगे जाकर अपने समस्याओं के समाधान के लिए बात कर सकेंगे। तो मोटो तो पर पौनी रो काम है मारो आप सब निवेदन है इन वास्ते गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और बाबू सिंह आप वास्ते तैयार है। इस समस्या को हम दोनों भाई मिलकर समाधान करेंगे। और मैं एक और प्रोजेक्ट तैयार करी हूँ, वो मोटा मोटा पंपिंग स्टेशन बना रहा हूँ, पंचायत मुख्यालय में पंपिंग स्टेशन बना रहा हूँ, प्रत्येक राजस्व गांव मुख्यालय में सीडवार बना बुस्टर लगा रहा हूँ, उन बुस्टर में अलग अलग लेना निकाल रहा हूँ। इन नंबरों एक प्लान तैयार करियो है। अब वो आचार संहिता में 4 जून पहली पूरा प्रोसेस तैयार हो जाएगा और जो ये आचार संहिता खत्म हुई पूरे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है, अगर राजस्थान में सबसे पहला कोई प्रोजेक्ट तैयार सैंक्शन होगा तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत और बाबू सिंह सबसे पहले शेरगढ़ का सैंक्शन कराएंगे। इन वास्ते विश्वास रखो, भरोसा रखो और मैंने विश्वास है कि आपने हमारे माथे भरोसा है। इन वास्ते चौथी बार आप मैंने सेवा करने का मौका दियो और तीसरी बार आप गजेंद्र सिंह जी ने सेवा करने का मौका दो। हम दोनों भाई मिलके कोई विकास में कोई कसर बाकी रखेंगे नहीं। इन वास्ते मारो आप सबने निवेदन है कि थोड़ी मारी लाज रखो, मारी इज्जत रखो। छत्तीस को हम एक और कोई एमएलए वोटों में डावा जीवना हाँ तो बात करता कि मोरी पार्टी राज लाओ, कोई के मोरो एमएलए बनाओ, हम पार्टी राज आएगी और एमएलए बन गो है पिक्चर क्लियर होगी। 5 साल तो अपने काम करना है। मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग और सबका प्रयास, तो अपन सबको भलो करना है। कोई एमएलए वोटों में डावा जीवना होता वो नहीं आप हाथे लियो उमर काम अपने कह रहा और विश्वास दिलाओ और बड़े 25,000 बाबू सिंह ने बड़ी उन्होंने डबल मिले तो ही मारो मौन रही। अगर मारो मौन रखो तो गजेंद्र सिंह जी ने समर्थन दिलाओ कि मैं हैंग वोट देना आपने विजय सिंह दिलान भेज दो हैंग बताओ मैंने तैयार हो आप लोग वोट दे दो। और वोट दिए बाद में आप मोदी जी बहुत बड़ी योजना लाया है। 10-10 महिला समूह बना दो और एक माता बहनों को लखपति दीदी योजना आएगी घोषणा पत्र में पड़ी वेला तो ये वास्ते बहुत बड़ी योजना है, यो वास्ते भी है। आने वाले समय में आप देख दियो मोदी जी है तो मुमकिन है। तो हम बात मोदी जी का भरोसा है कोई नहीं, बहुत सारे काम होने वाले हैं। एक भी परिवार एक भी भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के बिना वंचित नहीं रहेगा। घने काम हुई देख दिया आप काम को थके नहीं काम कौन थकी ये तो बजट लाओ। इन वास्ते मारो आप सब वही प्रार्थना है कि आप सबने हाथ जोड़ निवेदन है कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत को 26 तारीख को अपना वही अर्जुन वाला लक्ष्य कमल का फूल है, कमल लो फूल दे एंड पेट 26 तारीख में भर दे जियो। आप वोटों में कमी रख जो मती, मैं विकास में कमी रखो कोनी और जो आपने भरोसा दिला और आप सब इन बात से सहमत हो तो विजय संकल्प की मुट्ठी बंद करो, विजय संकल्प और संकल्प ले सब। भारत माता की, भारत माता की माता मैंने करो मुठे मुन्ने बोलो तो भारत माता की, भारत माता की और विजय संकल्प लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अब मैं